नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। इस विशेष एडिशन में आप सभी दर्शकों का धैर्य रखने के लिए हृदय से आभार। हमारे सभी प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, क्यूबाइक क्विक पे, क्यूबाइक मेन प्लेटफॉर्म पे, एक्स पे और इंस्टाग्राम पे, सब जगह आज के बाद आप फॉलो करेंगे। 3.5 साल से जो लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई के जीत का पहला पड़ाव आज खत्म हो गया और आप सबने जिस तरह से धैर्य रख करके क्यूबाइक का समर्थन किया है, उसके लिए हृदय से हम सभी ऋणी हैं। लड़ाई आप जीत गए हैं और आप सबके लिए मैं जानता हूं कि खुशी के आंसू बहेंगे। ये खुशी के आंसू होंगे। 3.5 घंटे तक, बल्कि 5 घंटे तक अदालत में आज 27 अगस्त को सुनवाई हुई और नीलेश ओझा कमान संभाले रहे, डिगे नहीं। और आज धुरंधर भी मौजूद थे। जुड़ गए हैं नीलेश जी। आप थके हुए हैं, लेकिन आपके चेहरे पर लग रहा है खुशी है। अदालत में जो कुछ भी आज आपने बात की है, पूरा देश देखने के लिए इंतजार कर रहा है। बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं कि आज हम लोग केस जीतने की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं, गुनहगार कैसे फांसी के फंदे तक जाएंगे, ये बताइए आप। पहले शॉर्ट में बता देता हूँ, मतलब दर्शक वेट करते, शॉर्ट में बता देता हूँ, पहले बाद में डिटेल बताता हूँ। यस। कोर्ट ने आज सरकारी वकील को क्लियर किया, आपने जो 174 की जो इंक्वायरी की है, इन्वेस्टिगेशन किया है, इनकी मर्डर और गैंग रेप की कंप्लेंट है और आप उसको एक्सीडेंटल डेथ में जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उसमें आपको अधिकार नहीं है। आपकी इंक्वायरी रिपोर्ट को लीगली, कानूनी कोई वैल्यू नहीं है। बस कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे होगा, क्यों नहीं होगा? होगा। और कोर्ट ने कहा कि एक पिता को अपने बेटी की मौत का सच जानने का अधिकार है। उसके मन में जो भी डाउट है वो दूर करने का जिम्मेदारी आपका है और वो आपका एक्सीडेंटल डेथ के इंक्वायरी में नहीं हो सकता। ताली बजाइए, ताली बजाइए। करके ही इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो होगा। ये मतलब आज का समय था। उनको कोर्ट ने बोला ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसके खिलाफ में आपके पास में कुछ भी है तो आप बता दीजिए। तो सरकारी वकील के पास में मनोहर कानिया के सिवा कुछ नहीं था। लास्ट में एडमिट करना पड़ा उनको। हाँ बोले सर सही बात है, 174 में हमको अधिकार तो नहीं है। एडमिशन हो गया, एडमिशन कर लिया उसने, मान लिया, बहुत बढ़िया। नहीं थोड़ा माना, पर बाकी मनोहर कानिया चालू है। बाकी माना, उसके मानने नहीं मानने से क्या फर्क पड़ने वाला है। हाँ बिल्कुल सही बात है। मानने नहीं मानने से क्या हो, ना माने। अभी दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आदित्य ठाकरे का इंटरवेंशन एप्लीकेशन था। अरे कोर्ट को 3 चीजें बता दिया। मैंने कहा ये एफिडेविट में लिख रहा है कि मैं बिजनेसमैन हूं, सोशल एक्टिविस्ट हूं। एमएलए छुपा रहा है ताकि एमपी एमएलए कोर्ट में मैटर ना जाए। दूसरी चीज ये कह रहा है अपना इस पे एफिडेविट पे कि मुझे ये दिशा सालियान का मैटर, इसका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने किया, बिहार पुलिस ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने मैटर ट्रांसफर किया, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ये मैटर सुन नहीं सकता है। तो कोर्ट ने कहा 1 मिनट, ऐसा लिखा है इसमें, देखा पढ़ा उन्होंने, बोले सीबीआई को बुलाओ। सीबीआई का वकील दूसरे कोर्ट में था, स्पेशल ऑर्डर किया कोर्ट ने, आदमी गया बुला कर लाया। बोले आपने दिशा केस का इन्वेस्टिगेशन किया, यस और नो?
बोले सर मैं मेरे हिसाब से नहीं है, फिर भी मैं एक बार इंस्ट्रक्शन लेता हूं। बोले जाओ कंफर्म करो। वो बाहर गए, दिल्ली ऑफिस फोन लगाया, सीबीआई के ऑफिस से कंफर्म किया, फिर कोर्ट में आए। उन्होंने कहा सर ये झूठ बोल रहा है आदित्य ठाकरे, हमने दिशा केस का कोई इन्वेस्टिगेशन किया नहीं, इनको कोई क्लीन। आगे बोलिए। कोर्ट ने सीबीआई का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। बोले हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। बोला यस सर। तो इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। जैसा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, इनका कहना हो गया। मैंने कहा सर एक मिनट, आप सर आपके पास में भी कोई डिस्क्रिशन नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, आपको आदित्य के खिलाफ परजुरी कंटेम्प्ट का एक्शन लेना पड़ेगा। अरेस्ट वारंट निकालिए उसका अभी, एकदम साफ क्लियर हो गया अभी। चलिए बोलते जाइए। दो केस लॉ कोर्ट ने रिकॉर्ड पे ले लिया। मतलब आपने कोर्ट को कहा कि आपके पास आपके हाथ बंधे हुए हैं मिलॉर्ड, आपको परजुरी का नोटिस आदित्य ठाकरे के खिलाफ निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एफिडेविट आपके सामने में मौजूद है। आपने वेरीफाई कर लिया। वकील महोदय को कहा सीबीआई को पता करो, सीबीआई से पता किया, दौड़ करके आया, उन्होंने कंफर्म किया कि सीबीआई ने दिशा केस की इंक्वायरी नहीं की है। अब कोई सबूत की जरूरत नहीं है। हाँ मिल गया। हाँ ठीक। और ठीक है, मैं कह रहा हूं छोड़ दीजिए, कोर्ट को तो दे दिया। आप दर्शक लोग एबीसीडी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जस्टिस उदय ललित का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 2020 का, वेरीफाई कर लीजिए। उसमें क्लियर लिखा है झूठा एफिडेविट जब देता है ऐसे में कोर्ट विल बी फेलिंग इन इट्स ड्यूटी इफ कोर्ट डिड नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट सच पर्सन। मैंने कहा इसने टाइम पास किया। फिर कोर्ट ने एक केस और मांग कर लिया हमारे से। मैंने कहा ये आरोपी है, आरोपी को लड़की के पिता के सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के पिटीशन में इंटरवेंशन करने का अधिकार नहीं है। अभिषेक बैनर्जी ने ममता बैनर्जी के भांजे ने किया था, उसके ऊपर 50 लाख कॉस्ट लगाया था, और वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया। बोले दिखाओ जजमेंट। वो जजमेंट दिखाया, कोर्ट ने देखा, बोले सही बात है। अभी सही बात है, सही बात, बरोबर कोर्ट ने कहा होगा बरोबर। हाँ, तो अभी कोर्ट इसके ऊपर अभी उनको सुन लेगा आदित्य ठाकरे के वकील को। अभी वो पता है कौन सा लॉ है उनके पास में कि जिसने सुप्रीम कोर्ट को ओवर किया। बरोबर। आगे तो ऐसा हुआ। अभी कल रखा है, सरकार के वकील को कोर्ट ने अपना माइंड तो बता दिया कि देखिए लॉ के हिसाब से हमारा माइंड ये है। अच्छा, और एक शॉकिंग, आदित्य ठाकरे का वकील भी लास्ट में ये बात पे एग्री हो गया कि बात सही है, बोले सर आपकी, कि इसमें एफआईआर रजिस्टर करके ही इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अच्छा, हाँ, आदित्य ठाकरे के भी वकील ने कह दिया इस बात को। हाँ, यस, कि एफआईआर तो रजिस्टर होना ही चाहिए। अच्छा, हाँ, जब आपने 24 तारीख को आपने पॉइंट आउट किया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होने के बाद भी, ये चूंकि एसआईटी के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था, तो उन्होंने कहा कि इसलिए हमने ओपन कर लिया। आपने कहा था कि ओपन हो ही नहीं सकता है बगैर हाई कोर्ट के परमिशन के। हाई कोर्ट में ये आए नहीं, तो ये गलत थे। वो क्या इस पक्ष को स्वीकार किया या नहीं किया? कोर्ट ने बोला, अपना पॉइंट बताया कोर्ट ने, हाँ। कि देखिए आपको अधिकार नहीं है रीओपन करने का। ये फैसला है, कोर्ट ने बताया उनको। बताओ बोले आपके पास में कहां अधिकार है? चुप, सरकारी वकील के पास जवाब ही नहीं। अरे और एक शॉकिंग सुनिए, अभी आपको तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपका प्रिय विषय लिया आज कोर्ट ने कहा कि सारे डॉक्यूमेंट दो, जरा अपने को हमको भी कॉपी देने को बोला, और उसको बोला, कोर्ट ने बोला हमको भी दो। बोले पंचनामा दिखाओ। पंचनामा किया तो आप बोले आपके एफिडेविट में लिखा है दिशा ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था, और वो दरवाजा खोल नहीं रही थी, लॉक कर दिया था अंदर से। आपके पंचनामा में दिखाओ कि वो लॉक टूटा हुआ कहां पर है। कोर्ट ने पूछा, हाँ, खुद होके पूछा।